भगवान रमण महर्षि मौखिक प्रवचनों को देना पसंद नहीं करते थे, किंतु जिज्ञासु साधकों हेतु वो बड़ी तन्मयता के साथ व्याख्यान करते थे। लेकिन वो अक्सर कहते थे, शब्दजालों में पढ़ने से अच्छा है मौन प्रवचन। जो मौन प्रवचन समझ जाए, जो निशब्द को समझ जाए, वाणी को नहीं बल्कि जो उस मौन को पकड़ ले, जो सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। तो एक समय एक साधक ने महर्षि रमण से प्रश्न किया, भगवान आप घूमकर सब लोगों को सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? इस पर महर्षि कहते हैं, आपने यह कैसे जाना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ? उपदेश का यह अर्थ नहीं होता है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के सामने ऊंची आवाज में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञानोपदेश मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो घंटों बैठे किसी के प्रवचन सुनने के बाद बिना प्रभावित हुए अपने घर को लौट गया? उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या आप इस प्रवचन को श्रेष्ठ मानते हैं? लेकिन वहीं दूसरी ओर तुलना कीजिए किसी पवित्र संत के पास बैठने से जो शांति मिलती है, और इस शांति स्वरूप उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की जीवन दृष्टि में बहुत अधिक परिवर्तन आता है और वह आनंद विभोर होकर अपने घर की ओर लौटता है। तो इनमें क्या बेहतर है, बिना प्रभावित हुए किसी के प्रवचनों को सुनना या किसी के साथ बैठकर शांति और आनंद को अनुभव करना? आप जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचनों को सुनना पसंद करेंगे या मौन बैठकर किसी संत के पास आंतरिक शक्ति को अनुभव करेंगे? एक मौन बैठा हुआ पवित्र संत अपने आंतरिकता से शक्तिशाली तरंगों को प्रसारित करता है, जिनसे लोगों में शांति का स्वतः ही प्राकट्य होता है। और दूसरी बात, आप यह जानिए कि शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं। पहले अमूर्त ज्ञान है, उस अमूर्त ज्ञान से अहंकार उत्पन्न होता है, जो विचार को जन्म देता है, और ये विचार मौखिक शब्द उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार अमूर्त ज्ञान का शब्द प्रपौत्र हुए। ये अमूर्त ज्ञान ही मौन के समतुल्य है। यदि आप जरा सोचिए, ये शब्द इतना अधिक
असर करते हैं तो मौन कितना अधिक असर करेगा। फिर वह प्रश्नकर्ता पूछता है, महर्षि, मौन इतना अधिक शक्तिशाली किस प्रकार होता है? इस पर महर्षि कहते हैं, सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगे प्रसारित करता रहता है जो कई सारे जिज्ञासु पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह सिद्ध पुरुष चाहे गुफा में बैठा हो और मौन रखता हो तो भी उसका प्रभाव अमोघ होता है। हम सत्य पर प्रवचनों को सुनकर उनके विषय को समझे बिना ही वापस अपने घर चले आते हैं, लेकिन किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से चाहे वह कुछ भी न कहे, सत्य के विषय में हमें बहुत अधिक समझ प्राप्त हो जाती है। उसे लोगों के बीच में जाने की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरे व्यक्तियों को निमित्त बना सकता है। एक सिद्ध पुरुष या सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता होता है, जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है तो मौखिक शब्द व्यवहार बिल्कुल निरर्थक है।